फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखो भाई, बच्चों के कमेंट्स थे कि भाई मैम मॉक टेस्ट की जो आपकी सीरीज़ थी ना उसे भी साथ साथ लेके चलो, है ना। तो अभी जो है आज की वीडियो में मॉक टेस्ट लेके आई हूँ। दिस इज़ मॉक टेस्ट 36। इससे पहले हमने 35 तक मॉक टेस्ट अपलोड कर दिए, है ना। तो इनसे आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो भाई कि भाई आपकी कैसी क्या प्रेपरेशंस है, क्योंकि इसमें कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस लिए गए हैं। ओके। और इससे पहले वाले मॉक टेस्ट अगर आप लोगों ने अटैम्प्ट नहीं करे तो एक प्लेलिस्ट है, सेपरेट इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है मॉक टेस्ट की, है ना। तो आप वहाँ से उनको अटैम्प्ट भी कर सकते हो। ओके, चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। और देखिए, ये जो इनके क्वेश्चंस जो हैं सारे एक्सप्लेनेशन के साथ सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, और डिफरेंट एक 5000 MCQs का सीरीज़ है जिसमें जो है 100+ वीडियोज़ है ना। सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ टॉपिक वाइज सारे उसमें मिल जाएंगे आपको। और अगर इन सब का PDF मटेरियल और वीडियोस लेक्चर और भी चाहिए तो मेरे क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो मेरी वेबसाइट पे farmamcq.in। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन के लिए एक व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाता है। ओके, तो भाई देखो स्टार्ट करते हो। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो नए वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखो क्वेश्चन है, बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर सीवियर डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी, है ना। तो डिजिटैलिस की जो टॉक्सिसिटी, तो हमें सिर्फ क्वेश्चन और इसका आंसर देखना है। तो भाई देखो इसका ऑप्शन देखो, पोटाशियम सप्लीमेंट है, डाई फिनाइल हाइडेंटोइन है, क्विनिडीन है, या फैब फ्रैगमेंट ऑफ डिजिटैलिस एंटीबॉडी। तो बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर सीवियर डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी, तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन डी, फैब फ्रैगमेंट ऑफ डिजिटैलिस एंटीबॉडी, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है? हिटेरोक्राइन ग्लैंड इसको कहा जाता है। पेंक्रियाज, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल या मास्टर ग्लैंड। तो आंसर है हमारा देखो भाई, आंसर क्या है, ऑप्शन ए। जो आपका पेंक्रियाज होता है उसको हिटेरोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, मतलब कि एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट गिवन टू अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम HIV इन्फेक्शन, है ना। कोई चाइल्ड है जो HIV इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा है तो उसको क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए भाई? इसमें ऑप्शन देखो, FRT, ART, ORT, MDT। आंसर क्या है भाई? इसमें ऑप्शन बी दिया हुआ है, ART। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सा होता है? सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर, पैरोटिड या लीवर। तो लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड बच्चों क्या होता है हमारा? पैरोटिड ग्लैंड, ऑप्शन सी। तो पैरोटिड ग्लैंड जो होता है वो हमारा क्या होता है? लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। नेक्स्ट है, अ पेशेंट केम टू द कैजुअलिटी विद acute bronchial asthma after treatment of glaucoma. Probable ड्रग में भी टिमोलोल, बिटैक्सोलोल, लेटनोप्रोस्ट या एंटीकोलिनेस्टेरेज, है ना। तो भाई इसके आंसर देखो क्या है, ऑप्शन आपने देख लिए, बताओ भाई आंसर। बिल्कुल सही सोचा बच्चों ने, टिमोलोल, है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या है, विच ड्रग इज नॉट यूज्ड फॉर एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा के लिए यूज़ नहीं करते भाई? प्रोप्रेनोलोल है, साल्ब्यूटामोल, फॉर्मिटिरोल या कोर्टिकोस्टेरॉइड, है ना। तो बताओ आंसर क्या है इसका भाई? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, प्रोप्रेनोलोल है। नेक्स्ट है, इन ओरल पॉइजनिंग विद कार्बामेट इंसेक्टिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग में बी हैजार्डस? प्रेलिडोक्साइम, एट्रोपिन, मैग्नीशियम सल्फेट, परगेटिव, गैस्ट्रिक लिवाज विद एक्टिवेटेड चारकोल, है ना। तो आंसर क्या है भाई? कार्बामेट्स की पॉइजनिंग के लिए पूछा है, इन ओरल पॉइजनिंग विद कार्बामेट इंसेक्टिसाइड। कौन सा हैजार्डस? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आंसर करना है। ऑप्शन प्रेलिडोक्साइम कार्बामेट्स की पॉइजनिंग में नहीं देंगे, है ना, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स के लिए देते हो। ड्रग दैट कम्पीट फॉर एन एक्टिव बाइंडिंग साइट इज कोल्ड कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव, कोवेलेंट या कोवेलेंट इनिबिटर या कोवेलेंट कंपिटिटर। आंसर क्या है? ऑप्शन ए, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नेक्स्ट है, इंट्रानेजल कैल्सिटोनिन जो होता है इज यूज्ड फॉर पैगेट डिजीज, मैन सिंड्रोम, हाइपर कैल्सीमिया, पोस्ट मिनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस। तो भाई आंसर है इंट्रानेजल जो कैल्सिटोनिन होता है भाई, ये इंट्रानेजल रूट से दे रहे हो इसको, कैल्सिटोनिन को। ओके, तो भाई ऑप्शन डी के लिए यूज़ करोगे, पोस्ट मिनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। नेक्स्ट है, इंसुलिन कोज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इंसुलिन इनमें से सारी चीज़ें कराता है, एक को छोड़ के। ग्लाइकोजेनेसिस लिखा हुआ है, ग्लाइकोलिसिस, लाइपोजेनेसिस, कीटोजेनेसिस। तो एक्सेप्ट में आ जाएगा बच्चों कीटोजेनेसिस। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्फिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एंजिना, इन ब्रोंकियल अस्थमा, पैंक्रेटाइटिस, एमआई। तो मॉर्फिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है कहाँ पर? एंजिना। ऑप्शन ए हो जाएगा इन एंजिना। मॉर्फिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, है ना, तो इसका ब्रोंकियल अस्थमा होना चाहिए ना वैसे तो, है ना बच्चों। हाँ, मॉर्फिन जो है इसका देखना आंसर, ठीक है। ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट्स में भी तो मॉर्फिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड, अस्थमा आना चाहिए उसमें, है ना। जैसे डिजॉक्सिन शुड नॉट बी गिवन व्हेन द हार्ट रेट इज, कह रहे डिजॉक्सिन को नहीं देना जब हार्ट रेट कितना होगा? लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80 या लेस देन 90। तो भाई आपका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा लेस देन 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट एक्टिंग बाय फोलेट एंटागोनिज्म एंड हैविंग अ टेरिडीन रिंग। तो बताओ भाई, ट्राइमिथोप्रिम है, मरकैप्टोप्यूरिन है, मिथोट्रिक्सेट है, फोलिक एसिड, कौन सा आपका जो है एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट है? फोलेट का एंटागनिस्ट होता है, टेरिडीन रिंग प्रेजेंट है भाई हमारा, मिथोट्रिक्सेट होता है जिसमें एंटीनियोप्लास्टिक होता है, फोलेट एंटागनिस्ट होता है और टेरिडीन रिंग प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बामेज़ेपिन इज ए ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, इट इज़ क्लासिफाइड एज, है ना। तो कार्बामेज़ेपिन जो है TCA में आता है। तो देखो बेंजोडायजेपिन, अराइल एल्केनॉल, अमीन, इमिनोस्टिल्बीन या बेंज इमिडाजोल। आंसर है कार्बामेज़ेपिन जो है हमारा इमिनोस्टिल्बीन्स में आता है। नेक्स्ट है पाइपरिडीन रिंग इज प्रेजेंट इन। तो पाइपरिडीन रिंग कहाँ प्रेजेंट है? पैथिडीन में, हैलोपेरिडोल में, बोथ या नन, दोनों में प्रेजेंट है या किसी में भी नहीं है? तो पाइपरिडीन रिंग जो होता है हमारा इन दोनों में ही प्रेजेंट है, पैथिडीन में और हैलोपेरिडोल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग आर ऑल्सो नोन एज। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग को और क्या कहोगे? कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, एंटी मस्करेनिक एजेंट, पैरासिम्पैथोलिटिक एजेंट या ऑल। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो होती है उन्हें आप कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग भी कह सकते हो, एंटी मस्करेनिक एंड पैरासिम्पैथोलिटिक भी कहते हैं। नेक्स्ट है 2-डीऑक्सी एनालॉग ऑफ फिनोबार्बिटोन यूज्ड एज एंटी कन्वल्सेंट, इथोसक्सीमाइड, पैरामिथाडायोन है, ट्रोक्सीडोन या प्रिमिडोन। 2-डीऑक्सी एनालॉग ऑफ फिनोबार्बिटोन यूज्ड एज एंटी कन्वल्सेंट इज प्रिमिडोन। ओके। नेक्स्ट है क्लोमिफेन सिट्रेट इज नॉट known to produce which of the following effect in a young 30-year-old female child bearing age group, है ना। तो कह रहे हैं हॉट फ्लैशेस, ओव्यूलेशन, डिक्रीज FSH एंड LH सिक्रेशन या पॉलिसिस्टिक ओवरीज, है ना। तो क्लोमिफेन सिट्रेट के बारे में बताया है, तो ये ना FSH और LH का सिक्रेशंस को डिक्रीज नहीं कराता, बाकी तीनों कंडीशंस को कोज कराएगा बट ये नहीं कराएगा। आपसे पूछा था नोट में, ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है इंक्लूड द ड्रग निफेडिपिन अंडर प्रॉपर क्लासिफिकेशन, क्विनोलिन डेरिवेटिव, अराइल, पाइपरिडीन, आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव या पायरिडीन डेरिवेटिव। तो निफेडिपिन आता है हमारा पायरिडीन डेरिवेटिव में। नेक्स्ट है डोजेज ऑफ एल्बेंडाजोल इन एस्केरियासिस, 400 mg वंस, 400 mg BD फॉर 1 डे, 400 mg TDS फॉर 1 डे या 400 mg BD फॉर 5 डे। आंसर इज ऑप्शन ए 400 mg वंस। नेक्स्ट है कॉमनली यूज्ड अमाइड टाइप ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट, प्रोकेन, अमिथोकेन, लिग्नोकेन या नन। आंसर इज ऑप्शन सी, अमाइड में लिग्नोकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी एंजाइटी एजेंट इज एन एजास्पायरोडिकेंडायोन डेरिवेटिव, लोराजिपाम, सिप्रोहेप्टेडिन, मैप्रोबेमेट या बसपिरोन। आंसर इज ऑप्शन डी, बसपिरोन आता है एजास्पायरोडिकेंडायोन में। नेक्स्ट है टेरिडीन रिंग इज प्रेजेंट इन फोलिक एसिड, मिथोट्रिक्सेट, ट्रैमट्रिन, ऑल। आंसर क्या है? ऑप्शन 4, इन सभी में टेरिडीन रिंग प्रेजेंट है। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस टू कंट्रोल प्रीमैच्योर लेबर, रिटोड्रिन, टर्ब्यूटालिन, आइसोसुप्रिन है ना या एस्प्रिन। आंसर इज रिटोड्रिन जो होता है ड्रग ऑफ चॉइस हो जाएगा टू कंट्रोल प्रीमैच्योर लेबर। नेक्स्ट है फिनोथायाजिन रिंग इज प्रेजेंट इन प्रोमिथाजिन, क्लोरप्रोमाजिन, बोथ या नन। तो फिनोथायाजिन रिंग होता है बच्चों ये जो फिनोथायाजिन देखो प्रोमिथाजिन और क्लोरप्रोमाजिन दोनों में प्रेजेंट है ना, तो ये ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा सी, दोनों में प्रेजेंट है ना। नेक्स्ट है डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड्स जो है C17 पोजिशन ऑफ स्टीरॉयड रिंग इज सब्सटीट्यूटेड बाय, है ना। तो इसका आंसर आपको दिख ही गया। तो भाई देख लो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 5 मेंबर्ड लैक्टोन रिंग,
अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 6 मेंबर लैक्टोन रिंग, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 6 मेंबर रिंग, या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 5 मेंबर लैक्टम। तो लैक्टम, तो इसका आंसर बच्चों ऑप्शन ए है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 5 मेंबर लैक्टोन रिंग। नेक्स्ट है मेडिसिन टू रिड्यूस द पेन ऑफ एंजिना, पेनिसिलिन, नाइट्रोग्लिसरीन, लासिक्स या ओल। तो एंजिना के पेन को रिड्यूस करने के लिए क्या देंगे इसमें से, ऑप्शन बी नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट है एमिट्रिप्टाइलिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द फॉलोइंग स्टार्टिंग मटेरियल, थैलिक अनहाइड्राइड, टरथैलिक एसिड, थैलामिक एसिड या थैलामाइड। आंसर इज ऑप्शन ए, एमिट्रिप्टाइलिन का स्टार्टिंग मटेरियल जो है थैलिक अनहाइड्राइड होता है। नेक्स्ट है बारबिचुरेट विद सब्स्टिट्यूशन एट द फॉलोइंग पोजीशन पोजेस एक्सेप्टेबल हिप्नोटिक एक्टिविटी, 1,3 डाई सब्स्टिट्यूशन, 5,5 डाई सब्स्टिट्यूशन, 1,5 डाई सब्स्टिट्यूशन, 3,3,5 डाई सब्स्टिट्यूशन। तो डाई सब्स्टिट्यूशन होता है ऑप्शन बी 5,5 डाई सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर अमंग द 3 कैटेगरी ऑफ एंटी कन्वल्सेंट ड्रग, बारबिचुरेट, सक्सिनिमाइड, हाइड्रोटोइनिस। ऑप्शन में देखो यूरिड दिया है, इमिडाजोलिडीन दी, इमिडाजोलिडिनॉन, डाईहाइड्रोपिरिमिडीन है या टेट्राहाइड्रोपिरिमिडीन। तो आंसर क्या है देखो, ऑप्शन ए यूरिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफाम्पिसिन इज यूज्ड नॉट ओनली इन टीबी बट इन डैश ऑल्सो, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है, लश्मानियासिस है, वूपिंग कफ या लेप्रोसी। आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन डी है, टीबी के साथ साथ लेप्रोसी में भी यूज होता है रिफाम्पिन। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज, कार्बिमाजोल, आयोडीन थेरेपी, प्रोपाइल थायोयूरासिल, मेथिमाजोल। आंसर क्या है, ऑप्शन सी प्रोपाइल थायोयूरासिल, है ना। नेक्स्ट है निकोटिनिक एसिड हैज़ हेटेरोसाइक्लिक रिंग, पायरिडीन, पिरिमिडीन, पायरिडाजिन या पायराजिन। निकोटिनिक एसिड जो होता है इसमें पायरिडीन रिंग होता है। नेक्स्ट है पुआ थेरेपी, PUVA थेरेपी इज यूज्ड इन सोरियासिस, लाइकन प्लेनस, फ्रिकल्स या मेलास्मा। तो भाई जो ये है ऑप्शन ए हो जाएगा सोरियासिस, PUVA, ये है सोरेलिन अल्ट्रावायलेट ए। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्टेरॉल की बायोसिंथेसिस में इंटरमीडिएट कौन से होते हैं, मेवालोनिक एसिड एंड आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट, मेवालोनिक एसिड एंड एल्डोस्टेरोन, आइसोप्रिनालिन एंड एल्डोस्टेरोन या आइसोप्रिनालिन एंड आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट है ये। ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों मेवालोनिक एसिड होता है और आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट। नेक्स्ट है विच ऑफ द एंटीहिस्टामिनिक कंपाउंड हैज एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट, फमोटिडिन, रैंटिडिन, निजाटिडिन, सिमेटिडिन। कौन सा एंटीहिस्टामिनिक होता है जो एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट रखता है, दैट इज सिमेटिडिन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है फुरान रिंग इज प्रेजेंट इन फिरोसिमाइड, रैंटिडिन, नाइट्रोफ्यूराजोन, ओल। फुरान रिंग प्रेजेंट है बच्चों किसमें, ऑप्शन डी ओल। इनमें जो है सभी में फिरोसिमाइड, रैंटिडिन, नाइट्रोफ्यूराजोन सभी में फुरान रिंग है। थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन, सिफाजोलिन, सिफाक्लोर, सिफोपिराजोन। थर्ड जनरेशन में आ जाएगा सिफोपिराजोन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग रेडमैन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड, वैनकोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन, लिनाजोलिड, डेप्टोमाइसिन। रेडमैन सिंड्रोम करा देता है हमारा कौन सा, ऑप्शन ए वैनकोमाइसिन ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक में आती है। नेक्स्ट है हाउ इज अमोक्सिसिलिन डिफर फ्रॉम अम्पिसिलिन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ओरल एब्जॉर्प्शन, एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम या पेनिसिलिन रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन बी हो जाएगा ओरल एब्जॉर्प्शन, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द क्लास ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में कौन सा नहीं आता, लीज, फ्लावर, फ्रूट या गम्स। तो ऑर्गेनाइज्ड में नहीं आता, मतलब कि अनऑर्गेनाइज्ड की ड्रग होगी, तो गम्स ऑर्गेनाइज्ड में नहीं आते। नेक्स्ट गिव द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग, तो करेक्ट मैच आपने बताना है, इस टाइप से क्वेश्चन है तो वही मैच कर लो और इसके बता दो क्या OABCOD, इस टाइप से आपने बताने कौन सा ऑप्शन होगा। तो ये सोर्स दिए हुए हैं आपको, गम घट्टी का सोर्स कौन सा है, इंडियन गम का कौन सा गम कराया, गम ग्वार गम, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने सारा बताया हुआ आपको। तो इंडियन गम का ये गम अकेशिया, अकेशिया अरेबिका हो जाएगा, है ना। और आपका गम कराया स्टरक्यूलिया गम हो गया, ग्वार गम, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस गम घट्टी, ये हो जाएगा एनोजिसस लैटिफोलिया, है ना बच्चों। तो क्या है इसका आंसर देखिए, ऑप्शन डी। तो इसको मैच करके देख लेना, ऑप्शन डी आना चाहिए आपका, है ना। नेक्स्ट है हायोसाइमिन इज यूज्ड एज, कोलिनर्जिक है, एंटी कोलिनर्जिक, एड्रिनर्जिक या 5-HT ब्लॉकर। तो हायोसाइमिन क्या होता है बच्चों, ऑप्शन बी एंटी कोलिनर्जिक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रोपेन एल्कलॉइड्स, नहीं है भाई बता दो,
हायोसाइमिन है, ट्रोपिन, डायोस्जेनिन, स्कोपोलामिन। तो नॉट ट्रोपेन एल्कलॉइड, ऑप्शन सी हो जाएगा डायोस्जेनिन। नेक्स्ट है गिव द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। तो फिर से आपने मैच कर लो भाई इसको, इस टाइप से आपके पास ऑप्शन है, बता दो क्या ऑप्शन होगा। क्लोव ऑयल जो है, क्लोव में यूजिनॉल है, फेनल में आपका एनिथोल हो जाएगा, यूकलिप्टस ऑयल में सिनियोल है, पेपरमेंट ऑयल में मेंथोल। इसको मैच कर लो, ठीक है, तो आंसर निकल के आएगा आपके पास ऑप्शन डी। ओके बच्चों, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल पोजेस पोटेंशियल एंटी ट्यूमर एक्टिविटी। मॉर्फिन, रिजर्पिन, पापावरिन, कैम्प्टोथीसिन, है ना। तो एंटी ट्यूमर एक्टिविटी किसकी होती है, कैम्प्टोथीसिन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है गिव द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द एल्कलॉइड, है ना। तो करेक्ट मैच बताना है आप लोगों ने। इमिडाजोल दिया है, इंडोल दिया है, आइसोक्विनोलिन, स्टीरोडल। तो आपने मैच करना है कि इमिडाजोल जो है एल्कलॉइड में कौन सा है, ठीक है। तो इस टाइप से ऑप्शन, तो इमिडाजोल में आपका ये पिलोकार्पिन आ जाएगा, है ना। इंडोल में रिजर्पिन, आइसोक्विनोलिन में ये पापावरिन और स्टीरोडल में कोनासिन, ठीक है। तो आप देख लो इसका आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन सी आ जाएगा। ओके, मैच कर लो इसे। नेक्स्ट सेलेक्ट द स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट फॉर द फाइटोकॉन्स्टेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट अब बच्चों आपको दिए हुए हैं, इधर आपको फाइटोकॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं, है ना। देखो म्यूरिक्साइड टेस्ट दिया है, बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट, फ्रोथ फॉर्मेशन और मेयर्स टेस्ट, है ना। तो देखो म्यूरिक्साइड टेस्ट किसके लिए पढ़ते हो, प्यूरिन एल्कलॉइड्स के लिए, जिसमें आपका क्या दे रखा है, कैफीन दे रखा है। तो फर्स्ट का बच्चों एस हो जाएगा, है ना। बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट आपका जो है किसके लिए हो जाएगा, ये रीन के लिए हो जाएगा। सेकंड का बच्चों पी हो जाएगा, है ना। फिर फ्रोथ फॉर्मेशन जो है आपके सैपोनिन्स के लिए, तो ग्लिसराइजीन आ जाएगा इसमें, है। और जो थर्ड का आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा। और मेयर्स टेस्ट जो है, मेयर्स जो होता है हमारा एल्कलॉइड्स के लिए होता है ना। तो जनरल टेस्ट है तो फोर्थ का आर हो जाएगा, फोर का जो है आर, ठीक है। तो फोर का आर, ठीक है। तो आपका जो है इसमें देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो ए निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से मैच कर लेना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सैंपल ऑफ क्रूड ड्रग शोज नो रिएक्शन इन बोन ट्रैगर टेस्ट एंड पिंक कलरेशन इन मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट, दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ, है ना। तो एंथ्राक्विनोन ओ ग्लाइकोसाइड्स है, कार्डिनोलाइड्स है, बुफेडिनोलाइड्स है, एंथ्राक्विनोन सी ग्लाइकोसाइड्स है। तो बोन ट्रैगर टेस्ट तो ये नहीं शो कर रहा, तो मतलब मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट शो कर रहा, तो वो हमारा किसके लिए होता है भाई, वो हमारा होता है सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बायोजेनेटिक प्रिकर्सर फॉर इंडोल एल्कलॉइड, बताओ कि ट्रिप्टोफन है, फिनाइल एलानिन है, टायरोसिन है, ग्लाइसिन है। तो इंडोल एल्कलॉइड्स जो होते हैं वो डिराइव होते हैं, ऑप्शन है ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल इज रिच इन अल्कोहलिक कंपाउंड, फेनल ऑयल, चिनापोडियम ऑयल, स्पीयरमेंट ऑयल या कोरिएंडर ऑयल। आंसर इज ऑप्शन डी, कोरिएंडर ऑयल जो है इसमें होता है अल्कोहलिक कंपाउंड, ऑप्शन डी, है ना। नेक्स्ट है फिनाइल प्रोपेनॉइड आर बायोसिंथेसाइज्ड थ्रू डैश पाथवे, एसिटेट मेलोनेट, एसिटेट मिवेलोनेट, पोलिकीटाइड या शिकमिक एसिड। आंसर इज ऑप्शन डी हो जाएगा, शिकमिक एसिड। नेक्स्ट है मैच करना है आपने क्लास एंड द एल्कलॉइड गिवन बिलो, फिर से आपने मैच वाला क्वेश्चन है। तो भाई देखो एक तरफ एल्कलॉइड दिए हुए हैं, क्लास दी हुई, एक तरफ एल्कलॉइड। ट्रोपेन एल्कलॉइड में बच्चों कौन सा आएगा, देखो इसमें रिजर्पिन तो इंडोल में आ जाएगा, ट्रोपेन में स्कोपोलामिन आ जाएगा, क्विनोलिन में सिंकोनिन आ जाएगा, फिनेंथ्रिन में कोडिन आ जाएगा। तो इस टाइप से मैच कर लो तो आंसर निकल के आएगा आपका, ऑप्शन देख लो बी आ जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिटर आर नॉन टू स्टिमुलेट एपेटाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन बिटर एजेंट, जेंशन, ओमिप्राजोल, सोडियम बाइकार्बोनेट, लोपिरामाइड। तो इनमें से बिटर कौन सा है भाई, तो जेंशन हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द वेयर इज चोलमोग्रा ऑयल प्राइमरली फाउंड। अच्छा चोलमोग्रा ऑयल कहाँ पाया जाता है भाई, इन द सीड ऑफ हिडनोकार्पस वेशियाना, इन द बार्क ऑफ चोलमोग्रा ट्री, इन द लीव्स ऑफ हिडनोकार्पस लोरीफोलिया या रूट ऑफ हिडनोकार्पस एंथलमेंटिकस। भाई आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। चोलमोग्रा ऑयल का सोर्स सीड्स ऑफ हिडनोकार्पस वेटियाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्माकोग्नोसिस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक ड्रग, डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक, क्रिएशन ऑफ न्यू डिजीज या आइसोलेशन ऑफ मेडिसिनल कंपाउंड फ्रॉम प्लांट। आंसर इज ऑप्शन डी, आइसोलेशन ऑफ मेडिसिनल कंपाउंड फ्रॉम प्लांट। Next, 1 mg of Lycopodium spore used in quantitative microscopy contain an average of 94,000 spore, 92,000 spore, 90,000 spore, 91,000। 94 हो जाएगा ना, ऑप्शन है 94,000 स्पोर्स।
नेक्स्ट है स्वीट टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फेनल इज ड्यू टू एनिथोल, फेनकोन, यूजिनॉन, फिलैंड्रिन। आंसर है बच्चों ऑप्शन ए, एनिथोल जो होता है वो स्वीट होता है। नेक्स्ट, विच इज एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन हेना, जुगलोन, मिनाडियोन, लोसोन, प्लम्बैगिन। आंसर इज ऑप्शन सी, लोसोन प्रेजेंट होता है हेना में। नेक्स्ट है एसोफोटिडा प्लस नाइट्रिक एसिड गिव रेडिश ब्राउन कलर, ग्रीन कलर, येलोइश ब्राउन या येलोइश ऑरेंज या ब्लू फ्लोरेसेंस। तो ग्रीन कलर देगा एसोफोटिडा नाइट्रिक एसिड के साथ में। नेक्स्ट है स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स आर स्टरलाइज्ड बाय ड्राइड स्टरलाइजेशन, मोस्ट स्टरलाइजेशन, रेडिएशन या गैसियस। तो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स जो होते हैं इनके स्टरलाइजेशन के लिए मॉइस्ट स्टरलाइजेशन यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है ऑटोक्लेव इज़ नॉट सुटेबल फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ। ऑटोक्लेव किसके लिए यूज़ नहीं करते? ऑयल्स के लिए, रबर क्लोजर्स के लिए, इंजेक्शन सोल्यूशंस के लिए, स्क्रू कैप्स विद रबर लाइनर। तो ऑटोक्लेव बच्चों हमारा ऑयल्स के लिए यूज़ नहीं होगा, ऑयल्स के लिए ड्राई हीट यूज़ होता है ना। नेक्स्ट है विच वर्क ऑन प्रिंसिपल एल्यूट्रिएशन, डबल कोन क्लासीफायर, सेटिंग टैंक, रोटेक्स, स्किनर, रोटैप, सीव, शेकर। तो एल्यूट्रिएशन प्रिंसिपल होता है डबल कोन क्लासीफायर का। नेक्स्ट है ascorbic acid in parenteral formulations is used as antioxidant, buffer, antibacterial agent, tonicity adjusting substance। आंसर इज ऑप्शन ए, एंटीऑक्सीडेंट होता है हमारा। नेक्स्ट है विच इज एब्सेंट इन च्यूएबल टैबलेट्स में क्या एब्सेंट है? बाइंडर, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। च्यूएबल टैबलेट्स में डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स एब्सेंट होते हैं, डिसइंटीग्रेंट्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल एक्सीपिएंट ऑब्टेन फ्रॉम डायटमेशियस अर्थ, मना, कीजलगर, शिलैक, एस्बेस्टोस। आंसर इज ऑप्शन 2 हो जाएगा कीजलगर। नेक्स्ट है टाइम रिक्वायर्ड टू किल ए स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एट अ गिवन टेम्परेचर अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस इज कॉल्ड, डी वैल्यू, जेड वैल्यू, इनएक्टिवेशन फैक्टर, थर्मल डेथ टाइम। आंसर इज ऑप्शन 4 हो जाएगा, थर्मल डेथ टाइम होता है। ये क्या होता है? थर्मल डेथ टाइम। नेक्स्ट इंजेक्शन आर जनरली स्टेरिलाइज्ड बाय ड्राई हीट, मॉइस्चर, स्टेरिलाइजेशन या पास्चराइजेशन। तो बच्चों इंजेक्शन के लिए जनरली जो है वो मॉइस्चर यूज़ किया जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल टू ऑकुलर एडमिनिस्ट्रेशन, ऑइंटमेंट, सस्पेंशन, लिनीमेंट या सोल्यूशन। तो भाई लिनीमेंट तो आपके एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए होते हैं, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट नियर और इन द आई, ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस, ओटिक प्रेपरेशंस, नाजल प्रेपरेशंस, पल्मोनरी या इनहेलेशनल प्रेपरेशंस। भाई ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए, है ना। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन रेट ऑफ ड्रग फ्रॉम टैबलेट में भी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीज द कंप्रेशन स्ट्रेस ड्यूरिंग टैबलेटिंग, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ लुब्रिकेंट, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंटीग्रेंट या फिल्म कोटिंग विद इथाइल सेलुलोज। आंसर इज ऑप्शन 3 हो जाएगा, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंटीग्रेंट। नेक्स्ट है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ साइज रिडक्शन, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, मतलब कि जो ये ऑप्शन है इंप्रूव एब्जॉर्प्शन रेट, इफेक्टिव ड्राइंग, यूनिफॉर्मिटी। साइज रिडक्शन के एडवांटेज बच्चों बताने हैं आप लोगों ने, तो ऑप्शन ए, जो ये सारे ऑप्शन है तीनों ऑप्शन है ये तीनों ही सही है ना। नेक्स्ट है कॉमनली यूज्ड बेस फॉर थ्रोट पेंट, ग्लिसरीन, लिक्विड, पैराफिन, पेपरमेंट वाटर या डिस्टिल्ड वाटर, है ना। तो ये हो जाएगा ग्लिसरीन होता है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ ड्रग कैप्सूल डोजेज कंटेन, कैप्सूल जो है कौन से टाइप की डोजेज फॉर्म में आता है, मतलब ट्रिपल डोज है, यूनिट डोज, नेबुलर डोज, डबल डोज। तो कैप्सूल में मतलब कि कौन से टाइप की डोज है, तो ये यूनिट डोज में आता है ना, टेबलेट, कैप्सूल, पिल्स। नेक्स्ट लेबल ऑन द प्रोडक्ट रीड्स शील्ड फ्रॉम लाइट, व्हाट काइंड ऑफ ब्रेकडाउन गोज थ्रू द प्रोडक्ट, डिकार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन, हाइड्रोलिसिस या ऑक्सीडेशन। आंसर इज ऑप्शन डी, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर आर एबल टू फिल्टर द पार्टिकल एट 99.96%, 99.97%, 99.98 या 99.99। कितना, मतलब कि बिल्कुल हल्का हल्का वेरिएशन दिया हुआ है ना, तो भाई अच्छे से एग्जैक्टली याद ही होना चाहिए आपको, 99.97%। ओके। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ MDI, मीटर डोज इंजेक्शन, मीटर डोज इनहेलर, मीटर डोज इनहेलेशन या मीटर डोज इन्फ्यूज़न। ऑप्शन बी हो जाएगा, मीटर डोज इनहेलर, MDI। नेक्स्ट है व्हाट क्वांटिटी ऑफ 95% वॉल्यूम पर वॉल्यूम एंड 45% वॉल्यूम पर वॉल्यूम एल्कोहल आर टू बी मिक्स टू मेक 100 ml ऑफ 65% वॉल्यूम पर वॉल्यूम एल्कोहल। ठीक है, तो इसको ऑप्शन देख लो, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी, है ना, 320 ml ऑफ 95% एंड 480 ml ऑफ 45% एल्कोहल।
जैसे चॉइस ऑफ प्रेफर स्वीटनिंग एजेंट इन टूथपेस्ट, सोडियम सैकरिन, ग्लिसरीन, सुक्रोज, कैंडी शुगर। आंसर क्या है? ऑप्शन ए सोडियम सैकरिन। नेक्स्ट है कैलकुलेट डोज फॉर अ चाइल्ड हु हैज़ अ बॉडी सरफेस एरिया 0.57 मीटर स्क्वायर, अडल्ट डोज दे रखे 100 mg, है ना। तो ये ऑप्शन है 33 mg, 16, 24 या 40 mg अप्रोक्स। तो आंसर निकलेगा क्या बच्चों? ऑप्शन जो है ए निकल के आएगा 33 mg अप्रोक्स। नेक्स्ट है इफ द एक्सक्रीशन रेशो वैल्यू इज जीरो देयर इज नो, कह रहा क्या नहीं होगा अगर एक्सक्रीशन रेशो वैल्यू जीरो हुआ तो, कह रहा एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन या मेटाबॉलिज्म, क्या नहीं होगा? तो बच्चों आंसर हो जाएगा हमारा एलिमिनेशन, देयर इज नो एलिमिनेशन। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन रेशियो इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द क्लियरेंस वैल्यू ऑफ ड्रग टू द क्लियरेंस वैल्यू ऑफ विच कंपाउंड, यूरिया, ग्लूकोज, एल्ब्यूमिन, क्रिएटिनिन। आंसर इज ऑप्शन डी क्रिएटिनिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन, लंग्स, स्टमक, किडनी या स्किन। रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन जो है वो स्टमक से नहीं होता है, ड्रग एक्सक्रीशन। नेक्स्ट है इन हेल्थी अडल्ट ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट कितना होता है ना। तो चार ऑप्शन है 125 ml पर मिनट, 180 ml पर मिनट, 40 या 80 ml पर मिनट। तो होता है 125, ऑप्शन ए ml पर मिनट। नेक्स्ट है प्राइमरी साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म, हार्ट, आई, स्प्लीन, लीवर। तो प्राइमरी साइट ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए हमारा ऑप्शन डी लीवर होता है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आई ड्रॉप मेक प्रोड्यूस मियोसिस एक्सेप्ट एट्रोपिन, पिलोकार्पिन, टिमोलोल या नियोस्टिगमिन। तो भाई सारे के सारे जो है मियोसिस कराएंगी, किसको छोड़ के? एट्रोपिन को छोड़ के, ये मिट्रियासिस कराएगा। जैसे मस्कुलिनिक कोलिनो रिसेप्टर आर नॉट फाउंड इन हार्ट, स्केलेटल मसल्स, हैंड प्लेट, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हमारे स्केलेटल मसल हैंड प्लेट्स पे नहीं होते, यहाँ पर निकोटिनिक होते हैं ना। नेक्स्ट है ब्रोंकोडाइलेशन प्रोड्यूस्ड बाय इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड इज ड्यू टू इट्स एक्शन ऑन मस्कुलिनिक एगोनिस्ट, मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट, निकोटिनिक एगोनिस्ट एंड निकोटिनिक एंटागोनिस्ट। आंसर इज ऑप्शन बी muscarinic antagonist. Next, a beta adrenergic blocker that is primarily eliminated unchanged by renal excretion. Propranolol, metoprolol, esmolol, atenolol. Answer is option D, atenolol. Next question. The celiac ganglia is mainly sympathetic, parasympathetic, both sympathetic and parasympathetic, mixture, sensory and motor but not automatic. Answer is option A, sympathetic. नेक्स्ट है पैरासीटामोल ओवरडोज इज ट्रीटेड विद कैल्शियम डाइसोडियम, EDTA, डिपेनिसिलामिन, एनास्टाइल सिस्टीन, डाइमरकैप्रोल। आंसर इज ऑप्शन सी, एनास्टाइल सिस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन एस्पिरिन इंड्यूस अस्थमा इज ड्यू टू इनिबिशन ऑफ CFTR प्रोटीन, एक्टिवेशन ऑफ COX, इनिबिशन ऑफ COX बट नॉट LOX, एक्टिवेशन ऑफ फोस्फोलाइपेज। आंसर इज ऑप्शन सी, एस्पिरिन इंड्यूस अस्थमा होता है क्यों? इनिबिशन ऑफ COX बट नॉट LOX। नेक्स्ट है डिक्रीज पैराथॉर्मोन सिक्रेशन रिजल्ट इन टिटैनी, ADHF डेफिशिएंसी, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इंटेक या एक्रोमेगाली। आंसर इज टिटैनी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच इज एनाबोलिक स्टीरॉयड, स्टेनोजोलोल, साल्मिटिरोल, सेट्रानिडाजोल या सोटेलोल। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, स्टेनोजोलोल एनाबोलिक स्टीरॉयड में आता है। जैसे फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ क्लास 1B एंटी डिसरिथमिक एजेंट, एंटी अरिथमिक एजेंट, एंटी डिसरिथमिक लिडोकेन, फ्लिकेनाइड, अम्योडारोन या प्रोकेनामाइड। तो आंसर है ऑप्शन लिडोकेन, क्लास 1B में आता है। नेक्स्ट है फॉलोइंग ड्रग हैव सिग्निफिकेंट ड्रग इंटरेक्शन विद डिजॉक्सिन एक्सेप्ट एंटासिड्स है, थायजा, डायरेटिक, क्विनिडीन, अम्लोडिपिन। आंसर क्या बच्चों? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, अम्लोडिपिन। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इमिप्रामिन इज अ डैश डेरिवेटिव विच इज यूज्ड एज डैश एजेंट। तो इमिप्रामिन किस में आता है और ये कैसे यूज़ होता है? तो बेंजोडायजेपिन दे रखा है एंटी डिप्रेसेंट के साथ में, फिनोथाइजिन, ट्रांसक्लाइजिंग, डाइबेंजोसाइक्लोहेप्टाइल, हालुसिनोजेनिक या डाइबेंजाजिपिन एंटी डिप्रेसेंट्स। तो भाई आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंटी डिप्रेसेंट्स होता है डाइबेंजाजिपिन में हमारा ये इमिप्रामिन आता है। ओके, ये स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है इन एन ऑपियोइड। तो एक बार ये देख लो, वैसे तो मैंने क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है, तो एक बार ये देख लो ना। Next, dash is an opioid that does not enter brain and therefore lack analgesic activity, but it is used to control diarrhea. पेंटाजोसिन, कोडीन, मिथाडोन, लोपिरामाइड। आंसर क्या है बच्चों? लोपिरामाइड है, डायरिया में यूज़ करते हैं, एंटी मोर्टेलिटी ड्रग होता है। जैसे अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड कौन सा है? सल्फाडॉक्सिन, सल्फाडायाजिन, सल्फामेथोक्साजोल या नन। अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग होता है बच्चों कौन सा? सल्फाडॉक्सिन होता है।
नेक्स्ट है मैथिसिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो जो मरसा होता है, मरसा मैथिसिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस, तो किसका एग्जाम्पल है कि भाई बैक्टीरियम दैट हैज एक्वायर्ड रेजिस्टेंट टू सर्टेन एंटीबायोटिक, है ना। तो फंगस वायरस, तो बस आपको यही पता हो कि क्या है, ये बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, तो आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। तो या पैरासाइट है, पैरासिटिक रेजिस्टेंट टू ऑल एंटी पैरासिटिक मेडिकेशन, तो क्या होगा देख लो भाई, आंसर देखें, ऑप्शन ए बैक्टीरिया होता है ना, आपको पता ही है इसका, बिल्कुल ऑप्शन ए। क्वेश्चन लग रहा है कॉम्प्लेक्स है बिल्कुल इजी। ठीक है बच्चों, तो देख लेना आपके कितने क्या क्वेश्चंस बने हैं इसमें से 100 में से, ओके। और जो है क्योंकि इसमें आपके अच्छे ही बनने चाहिए, क्योंकि सारे सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं, बहुत बार कराए हुए हैं बच्चों, एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगे आपको, है ना। और ठीक है, तो अभी जो है क्वेश्चन इसका भी आंसर आप लोग साथ में दे देना, ठीक है। सिम्वास्टैटिन बिलोंग्स टू HMG कोलेडक्टेज इनहिबिटर टाइप ऑफ हाइपोलिपिडेमिक एजेंट, HMG कोलेडक्टेज इनहिबिटर टाइप ऑफ एंटीकोएगुलेंट एजेंट, फिब्रेट टाइप ऑफ एंटीकोएगुलेंट, फिब्रेट टाइप ऑफ एंटीलिपिडेमिक। तो इसका आंसर भी दे देना आप लोग कमेंट बॉक्स में, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, ओके, थैंक यू।